क्या आपको पता है कि आप भी बना सकते हो ये शानदार से जिलेबी के जैसे पापड़ बिना मशीन बिना गैस जलाए, वो भी दोपहर के बचे हुए दाल चावल से। हाँ भाई, सिर्फ तलने के लिए गैस जलाना है, बाकी सारा पापड़ का प्रोसेस बिना गैस जलाए ही होने वाला है। और ये पापड़ बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑयल में डालते ही इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया है और देखिए कितने करारे बने हैं। आप इसकी आवाज़ को सुनकर पता लगा सकते हो। तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने अपने दोपहर की बची हुई दाल ले ली है, आप देख सकते हो, और यहाँ पर है चावल। कोई मेज़रमेंट नहीं है, आपको ले लेना है और उसमें आपको इसके पीसने के अनुसार से ही दाल ऐड करना है। बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है, बस आपको देखना है कि ये बहुत ज़्यादा गीला ना हो जाए और इतना दाल ऐड करें कि ये अच्छी तरह से पीस जाए। तो यहाँ पर मिक्सर के जार में मैंने हाफ चावल को ले लिया है और मैं यहाँ पर इसमें दाल 3 चम्मच ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि और दाल चाहिए तो मैं फिर बाद में और ऐड कर दूँगी। तो चलिए फटाफट से इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने पीस लिया है। इसमें फिर से मैंने और 2 चम्मच दाल ऐड किया था और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। तो इसी तरह से हमें सारे चावल को पीस लेना है। तो पीसते वक्त क्या होता है ना, आप एक बार अगर मिक्सर चलाकर पीसोगे कि पीस जाएगा, तो नहीं पीसेगा। आपको बंद चालू कर पीसना होगा और बीच बीच में इसे चम्मच से चलाते जाना होगा कि हर तरफ से अच्छी तरह से पीस जाए, इसमें बड़े बड़े चावल न रहें। तो यहाँ पर देखिए सारा चावल मैंने पीस लिया है, सारा दाल लग गया था, ऊपर से और 3 चम्मच मैंने दाल डाला था। तो यहाँ पर इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक आपको अपने स्वाद अनुसार ले लेना है। मैं इसमें कम नमक ऐड कर रही हूँ, मैं बाद में भी इसमें नमक ऐड करूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया गोल मिर्च का पाउडर, मतलब 1/4 चम्मच के करीब था। इसे मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल वाला पॉलीथीन, रिफाइंड ऑयल जो आता है। तो आपको ऑयल वाला पॉलीथीन ले लेना है या फिर आपको ले लेना है दूध वाला, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा पॉलीथीन होता है, फटता नहीं है। इसे बनाने के लिए ना थोड़ा अच्छा वाला ही लेना पड़ेगा। अगर आप कपड़े वाला पतला वाला पॉलीथीन लोगे ना तो आपका पॉलीथीन फट जाएगा, क्योंकि ये जो पतला पतला हमें गिराना है ना, तो इसे गिराने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, जिससे कि ये अच्छी तरह से गिरे। और जब हम प्रेशर लगाते हैं ना तो पॉलीथीन फट जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने वाइट वाले कुछ बना लिए हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, गोल गोल जलेबी की तरह गिरा देना है। और यहाँ पर मैंने नीचे जो पॉलीथीन बिछाया है उस पर कोई ऑयल नहीं लगाया है, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हो। और जो बाकी का हाफ बचा हुआ चावल का पेस्ट है उसमें मैंने कलर ऐड कर दिया है। आप चाहो तो ऐड कीजिए या स्किप कर दीजिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने साइड में किया और बाकी को अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो वाइट वाला बनाते ही बनाते मेरा हाथ दुखने लगा था। अभी आप देखिए मैं दोनों हाथों से बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब इसे दबाना पड़ता है। इसमें थोड़ा बहुत भी जो चावल मोटा रहता है ना, उसकी वजह से निकलने में बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैंने सारा पापड़ बना लिया है और इसे हम पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं या फिर धूप में भी सुखा सकते हैं। तो इसे मैंने 2 दिन तक बाहर छत पर छोड़ा था, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम शुरू हो गया, अच्छी धूप निकल नहीं रही है, बहुत कम धूप निकल रही है। तो वैसे ही सूखते सूखते ये सूख चुका है और देखिए कितना बढ़िया ये सूख कर रेडी हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सा ये पापड़ बनता है। आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। और पॉलीथीन में मैंने ऑयल नहीं लगाया था ना, तो थोड़ा बहुत टूटा निकालने में। आप चाहे तो पॉलीथीन में ऑयल लगा लीजिएगा कि टूटे ना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि टूटेगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, रात भर के लिए इसे छत पर छोड़ दीजिएगा। शीत जो पड़ता है ना उससे फिर ये सॉफ्ट हो जाता है, फिर आप एक एक कर इसे निकाल सकते हो, टूटेगा नहीं। अगर पंखे के नीचे सुखा रहे हो तो अपने आप निकल जाता है, उसमें छुड़ाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो सूखते सूखते रबड़ की जैसा हो जाता है। अगर इसे आप अच्छी तरह से सुखा लो तो इसे आप पूरे साल स्टोर कर रख सकते हो। ये पापड़ जल्दी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पर मैंने कुछ पापड़ तल लिया है और इसमें मैंने ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा काला नमक। मैंने नमक कम डाला था। काला नमक डालकर जब पापड़ हम खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गरम गरम पापड़ में थोड़ा सा काला नमक मिक्स कीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। तो यहाँ पर मेरा बिना गैस जलाए, बिना मीठा सोडा, बिना पापड़ खार बहुत ही प्यारा सा पापड़ बनकर हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक से देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा।